दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द एनालिसिस। दोस्तों, आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और क्या हमारा एक्सपेक्टेड लेवल्स आया कि नहीं। दोस्तों, कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था, वो था 83.24। अगर स्पॉट 83.24 के ऊपर जाएगा तभी अपसाइड है, वरना डाउन साइड का ट्रेड आप ले सकते हैं। 83.24 के नीचे अगर 83.21 ब्रेक होता है तो डाउन साइड 83.21 के नीचे मैंने एक और लेवल दिया था 83.16। करेक्ट, आप जाके मेरा कल का एनालिसिस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 9 बजे, ठीक है, ओपनिंग हुआ 83.23 और पूरा दिन यही रेंज में रहा। 83.21 को ब्रेक नहीं किया, 82.24 को ब्रेक नहीं किया, पूरा दिन यही रेंज में रहा। तो दोनों साइड ऑप्शंस में सीई और पीई, पुट और कॉल साइड, दोनों साइड पे लोगों ने, सेलर्स लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया, उनको सेल करके अच्छा प्रॉफिट बनाया क्योंकि प्रीमियम डीके हुआ है। और ये ट्रेंड दोस्तों कंटिन्यू ही कर रहा है, कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। हालांकि आज लगा था मुझे ब्रेकआउट देगा क्योंकि स्ट्रेंथ दिख रहा था। 5 मिनट कैंडल पे, 15 मिनट कैंडल पे स्ट्रेंथ दिख रहा था दोस्तों, मगर कुछ क्या कारण होगा मुझे नहीं पता, बट 82.24 को क्रॉस ही नहीं किया। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे 29th एक्सपायरी की, उसमें 83.25 का देखिए, दोनों साइड पे पलड़ा भारी है, पुट साइड पे और कॉल साइड पे। इसका मतलब 83.25 जो है वो ब्रेक पॉइंट है, 83.24 जो है वो कन्फर्मेशन पॉइंट है मेरे लिए। तो देखते हैं अगर ये ब्रेकआउट कल आएगा, आज रात को आएगा या एक्सपायरी के दिन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो और आज शाम को कुछ खास डेटा भी नहीं है दोस्तों, आपको कमोडिटीज़ वॉच करना पड़ेगा। गोल्ड गिर रहा है, बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े बहुत हाई पे ही है, बट वहीं पे हाई रेंज 4.5 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड वहीं पे घूम रहा है, बट बॉन्ड यील्ड्स हाई है दोस्तों। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो देखना है कि यूएस में कुछ यूएस में एक न्यूज़ आया था मुझे कि ये मंथ एंड तक, सितंबर एंड तक उनके एक्सपेंसेस का उनको डिसीजन लेना है, वरना उनके सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स बंद हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ डिसीजन नहीं आता है दोस्तों तो रुपी वीक पड़ेगा, 83.5 को क्रॉस करने की चांसेस है। अगर यूएस ने अपने पब्लिक एक्सपेंसेस के बारे में कुछ डिसीजन ले लिया तो फिर रुपी वापस रेंज में आ जाएगा 83 से लेके 83.25 तक। ये एक न्यूज़ को ट्रैक कीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो डिसाइड करेगा इस अप मूव या डाउन मूव को। चलिए अब हम करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। दोस्तों, कल के लिए भी, क्योंकि परसों एक्सपायरी है मंथ 29th की, कल के लिए भी मेरा सजेशन यही होगा, 83.24 को ट्रैक कीजिए। उसके ऊपर रहेगा तो बाई कीजिए, उसके नीचे रहेगा तो वापस 83.21 को ट्रैक कीजिए। अगर 83.21 को ब्रेक करता है दोस्तों तो नीचे का सपोर्ट है 83.16, और 83.16 को ब्रेक करता है दोस्तों तो सबसे नीचे आ जाएगा 83.06। अगर 83.06 के पास कहीं इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आता है दोस्तों तो फिर कंफर्मेशन है कि एक्सपायरी 83 के पास ही होगा, ऊपर नहीं होगा, ठीक है। अगर स्पॉट 83.24 के ऊपर जाता है दोस्तों, पहला नंबर हमें देखना है 83.31, और 83.31 के ऊपर एक और छोटा रेसिस्टेंस है 83.34। 83.34 के ऊपर दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 83.46, ठीक है। जो भी बुलिश है डॉलर पे उनको ये रेंज देखना चाहिए, जो भी नेगेटिव है और बुलिश है रुपी पे उनको ये रेंज देखना चाहिए, ठीक है। तो ये है दोनों का व्यू।
देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। और तीसरा, मेरा पिछले 2-3 दिन का एनालिसिस देख लीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सकती है। Now let's do the analysis in English. Hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, before we go into the trade plan, let's see what happened today in the market a little bit, right? So friends, yesterday in my analysis I had given you a very important level which is 83.24, and I had told you that if spot goes above 83.24 then spot can go to 83.21. And on the downside, if spot is below 83.24, I had given you this level very important which is 83.21, and if 83.21 breaks, then I had told you that spot will go to 83.16. Right now you can see here 9 o'clock in the morning, opening was near 83.22, then it came to 24, it again went down to 21, 24, 21, 24, 21. It just was in a range the whole day. So people who actually sold puts and calls made money, whereas the people who bought puts and calls had to go through some of their have to give up some of their profits, or had to go through a minor loss today. And it was not a major loss though. So technically it is still in a range, and we have to track how this range will work out. From a news perspective, friends, there is no major news. However, there is an important decision that US government has to take on its public spendings. There are certain amounts which the US government has not taken a decision on, because of which before 30th September, if they don't take a decision, it can impact their public departments functioning, because they will not have funds. So this decision should come. If there is a delay in decision, then dollar will become stronger. If a decision comes on it, then the range for rupee will still remain between 83 to 83.25. That's what I foresee, friends, as an important news which I will also continue to track. Apart from that, please watch out. Gold is trending low. Bond yields are still on the higher side. Dollar index is crossing 106, which again is a very important thing for dollar and rupee movement. All right. Now let's go for the trade plan for tomorrow, friends. So for tomorrow, friends, a very important point that I want all of you to remember, because day after is the expiry, so weekly expiry. So my important point will still become 83.24. If spot is above 83.24, the next target will be 83.31. Above 83.31, there is one support which is 83.34, and above 83.34, spot can go to 83.46. This is on the upside, friends. On the downside, if spot is not able to stay beyond above 83.24, then the first support that we can see is 83.21, and below 83.21, friends, spot can go to 83.16. And if spot is breaking 83.16, then spot will go to 83.06. And if spot goes below 83.61, friends, then the expiry could be again at 83, and that's what we all need to watch out for the weekly expiry on 29th. I hope you're liking the analysis, my dear friends. For those people watching the video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified when I release the video daily. At the same time, you can join my Telegram channel. The link is right below in the description of this video. Click there, join the Telegram channel so that I can give you updates during trading hours. Thank you so much, friends, for your time. Let me catch up with you in the markets tomorrow. Take care. Bye-bye.